तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हम केतु की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और ये अंतिम वीडियो रहेगी अब, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th हाउस के केतु के बारे में बात कर रहे हैं। 12th हाउस में अगर केतु आपके तुला राशि में स्थित होंगे तो वास्तव में यहाँ केतु आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव ला सकते हैं। केतु तुला राशि में उतने ज्यादा कंफर्टेबल कभी भी नहीं होंगे। यहाँ पर इस प्रकार का केतु आपको रिश्तों में काफी डिटेचमेंट उत्पन्न करेगा। जातक को कहीं ना कहीं वो आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और वो आपको लग्जरी लाइफ से कहीं ना कहीं वंचित करेगा। यहाँ लेकिन आपको फिर शुक्र को देखना होगा। शुक्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि वो आपके सप्तम भाव के भी स्वामी है। तो डायरेक्टली यहाँ केतु के बैठने का असर आपकी मैरिड लाइफ और आपके अन्य रिश्तों पर जरूर पड़ेगा। केतु यहाँ स्थित है तो जातक हमेशा अपने आप को खोजता रहेगा, अपने आप के बारे में विचार करता रहेगा। अगर आपके लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है और चंद्रमा भी अगर आपके चार्ट में खराब स्थिति में है तो जातक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज करेगा और वो ज्यादातर अकेले में समय बिताना पसंद करेगा। यहाँ केतु के स्थित होते हुए अगर केतु को जुपिटर जैसे प्लेनेट का सपोर्ट नहीं हो तो यहाँ पर फिर उतने बेहतर परिणाम नहीं होंगे। अगर यहाँ जुपिटर का सपोर्ट हो केतु को या फिर जुपिटर यहाँ साथ ही स्थित हो तो जरूर यहाँ केतु को कुछ सहायता मिल जाएगी। लेकिन जुपिटर भी तुला में उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, पर क्योंकि 12th हाउस कालपुरुष के हिसाब से जुपिटर का खुद का घर है, इसलिए यहाँ पे कुछ हद तक जुपिटर आपको ज्यादा हेल्प कर सकते हैं केतु की तुलना में। अब अगर यहाँ जुपिटर स्थित है तो फिर वो रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेट्रोग्रेड स्थिति में केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव जुपिटर पर पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको जो भी अन्य ग्रह केतु के साथ स्थित हैं उन ग्रहों को जरूर देखना चाहिए। केतु की इस प्रकार की स्थिति की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी को, अपने रिश्तेदारों को या अपने फैमिली मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक अकेलेपन का एहसास करेंगे यहाँ इनके होते हुए। और अगर आपका चंद्रमा का संबंध केतु से है तो निश्चित तौर पे ही ऐसा केतु आपको काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म की तरफ आगे प्रोग्रेस करवाएगा। यहाँ इनकी स्थिति होने से अक्सर जातक अगर विदेश में रहे या अपना घर छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में सेटल हो तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाता है। यहाँ का केतु आपको इंट्यूशन पावर काफ़ी मजबूत दे सकता है। और क्योंकि आप 8 नंबर साइन से रिप्रेजेंट होते हैं, 8 नंबर साइन भी काफ़ी ज़्यादा जो है अकल्ट वगैरह को बताता है, रिसर्च वगैरह को बताता है, तो यहाँ का केतु इन मामलों में जरूर आपको सपोर्ट कर सकता है। बट यहाँ बहुत ज़्यादा भोग विलास या भौतिकता की तरफ केतु आपको लेकर नहीं जाएगा। अगर आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति कमजोर हो तो आपका जो भौतिक जीवन है वो उतना अच्छा नहीं होगा। यहाँ केतु के स्थित होते हुए अक्सर आपकी विदेश यात्रा होती रहेगी, आपके हमेशा पैसे की कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी जीवन में, और साथ में आपके वर्क प्लेस पे भी आप उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे काम करते हुए। हो सकता है कि आपकी सेहत को लेकर भी कुछ आपको दिक्कतें हों। केतु यहाँ बैठे हैं तो मोस्टली आपके जो खर्चे होंगे उन खर्चों से आप किस तरीके से निजात पाएंगे या अपनी अर्निंग्स और अपने खर्चों के बीच में कितना अच्छे से आप बैलेंस बना पाएंगे, इसको लेके आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी रहेगी। तो आप अपने पैसे का, धन का, संपत्ति का अच्छा उपयोग नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप या तो दान दक्षिणा में खर्च कर देंगे या कुछ ऐसे अन्य कार्यों में खर्च कर देंगे पैसा, जहां पर वो आपके लिए उतने ज़्यादा यूटिलाइज करने वाला नहीं रहेगा। साथ साथ में जातक कहीं ना कहीं बहुत बार ही जब वो निर्णय लेगा तो जल्दबाजी में आके, गुस्से में आके गलत निर्णय लेगा। अब यहाँ पे केतु के साथ जो अन्य ग्रह संबंध बना रहे हैं, स्पेशली जो ग्रह यहाँ युति कर रहे हैं, उनको आपको देखना चाहिए। अगर यहाँ मंगल जैसा ग्रह युति कर रहा हो तो आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट या कहीं ना कहीं आपको आध्यात्म की तरफ ज्यादा प्रोग्रेस दे सकता है इस प्रकार की कंडीशन में केतु। लेकिन केतु के साथ अगर मंगल रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हो तो वो आपको आपकी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देगा। यहाँ पे फिर क्योंकि लड़ाई झगड़े होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी अगर मंगल रेट्रोग्रेड हुए। और मंगल के रेट्रोग्रेड होने के केस में केतु का सर्वाधिक रूप से प्रभाव मंगल पर पड़ेगा, और क्योंकि जो केतु हैं वो मंगलवत ही चलते हैं इसलिए मंगल का भी सर्वाधिक रूप से प्रभाव केतु पर पड़ सकेगा। तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित होंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि लगन का स्वामी है मंगल, तो आपको ज्यादा नेम फेम और प्रसिद्धि की चाह रहेगी, लेकिन वो कभी भी पूरी नहीं होगी। साथ में आप में जो भी प्रतिभाएं होंगी, जो भी टैलेंट होगा, उसको आप पहचान नहीं सकेंगे अच्छे से। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं ला सकेंगे। आपकी जो सहनशीलता की जो क्षमता है या जो कहीं ना कहीं दूसरों की बातों को सुनने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी, इसलिए आपका दूसरों के साथ व्यवहार भी काफ़ी खराब होगा। अब अगर मान लीजिए किसी का चंद्रमा यहाँ युति कर रहा है केतु के साथ, तो वो जातक कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का शिकार होगा,
मानसिक रूप से उसकी स्थिति कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, उसको पढ़ने लिखने में दिक्कतें होंगी, चीज़ों को याद करने में दिक्कतें होंगी और अन्य मामलों में भी उसको इश्यूज़ आएँगे, स्पेशली मदर के साथ रिलेशन को लेके। और जो भी 12th हाउस से जुड़ी हुई हमारी क्रिएटिविटी है या 12th हाउस से जुड़े हुए जो भी हमारी प्लानिंग है जीवन में, उसको लेकर भी कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी। तो यहाँ पे अगर चंद्रमा किसी का भी स्थित है, उस केस में जातक को ज़्यादा से ज़्यादा किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह लेके काम करना चाहिए। अगर आप दूसरे से अच्छी सलाह लेके आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर आपको अपने निर्णयों को बदलना नहीं चाहिए। यहाँ अगर केतु के साथ जुपिटर जैसा प्लैनेट बैठे या बुध जैसा प्लैनेट बैठे, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है अध्यात्म की तरफ प्रोग्रेस करने में। इस प्रकार का केतु मोस्टली आपके हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको भौतिक जगत की तुलना में वो आध्यात्मिक जगत की तरफ काफ़ी तीव्रता से खींचेगा। अब केतु यहाँ बैठे हैं तो मोस्टली आपका लगभग 40 या 45 की एज के बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसके साथ-साथ यहाँ राहु का दृष्टि भी पड़ रहा है आपके केतु पर। राहु आपके 6th हाउस में स्थित है और राहु कहीं न कहीं 6th हाउस में स्थित होते हुए आपको आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक समय बाद आपको स्थिति ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि आपका वो ऑब्सेशन खत्म हो जाएगा। आपका जो धन या लग्ज़री के प्रति जो ऑब्सेशन है, अर्निंग्स के प्रति आपका जो रुझान है, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। और क्योंकि केतु यहाँ बैठकर आपके जीवन में जो लालसाएँ हैं, जो इच्छाएँ हैं धन संपत्ति को लेकर, उनको कम करने का काम करेंगे या उनको लगभग खत्म करने का काम करेंगे। इसलिए आप तेज़ी से केतु की तरफ आकर्षित होंगे। अब ये इस प्रकार का जो केतु है वो मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये बेडरूम का केतु है। जब भी इस प्रकार की स्थिति में केतु होते हैं, तो आपको आपके पार्टनर के साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनाने में और एक अच्छी अटैचमेंट में काफ़ी सारे इश्यूज़ रहेंगे। केतु के यहाँ स्थित होते हुए अगर आपको 12th हाउस से रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लोर करना है, आध्यात्मिक जगत में आपको किसी भी तरीके का कोई काम करना है, रिसर्च वगैरह करना है या अन्य कोई काम करना है, तो उसको लेके आपको हमेशा यहाँ केतु बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो फिर या तो आप यहाँ केतु को फॉलो करें या आप बिल्कुल ही यहाँ केतु को इग्नोर कर सकते हैं। अब केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठे हुए होंगे, अगर केतु के साथ कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ होगा, उस केस में उस प्लैनेट की शुभता में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। अगर कोई भी फ़ेयरी प्लैनेट या क्रूर ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा, तो वो आपके रिश्तों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन यहाँ फिर काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति भी आपके जीवन में बन जाएगी। केतु के यहाँ बैठने से राहु का प्रभाव भी केतु पर है, लेकिन राहु का प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर हो सकता है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य जो 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है, वो हर परिस्थिति या हर कंडीशन में बना हुआ रहेगा। इसलिए आपको यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं केतु और केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट पे ज़्यादा असर डाल सकता है राहु की तुलना में। और राहु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह है वो राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई भी हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस भी हुई हैं। तो उस ग्रह की क्वालिटीज़ का अब केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर आपको असर देखना चाहिए कि किस प्रकार का असर पड़ रहा है। मोस्टली तुला में इस प्रकार का केतु उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। तो जो भी आप अपनी लाइफ के लिए प्लान करें, स्पेशली लॉन्ग टर्म के जो भी प्लानिंग्स हैं धन संपत्ति को लेके, अपने जीवन साथी की सेहत वगैरह को लेके या ओवरऑल जीवन में ग्रोथ को लेके, उनमें आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होने से बचना चाहिए और एक्सपेक्टेशन कम से कम रखनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको केतु को देखना चाहिए, केतु की महादशा अगर आपको है इस जीवन काल में, तो कौन से एज पीरियड में है। साथ में जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ रेट्रोग्रेड होकर स्थित होंगे, उन पर केतु अपना सर्वाधिक रूप से प्रभाव डालेंगे। और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों के भी स्वामी हैं, उन भावों से डील करना, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से डील करना, उन भावों से किसी भी प्रकार का कोई आपको गेन प्राप्त हो रहा है धन या संपत्ति के रूप में, तो वो सब आपको छोड़ना होगा और आपको रिश्तों के साथ कहीं ना कहीं डील करते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और कठिनाइयाँ होंगी। तो इस प्रकार के कुछ परिणाम रहेंगे आपके केतु जब भी 12th हाउस में स्थित होंगे।